कहानी की शुरुआत एक लड़के के साथ होती है जिसका नाम एंगस है। उसकी माँ ने उसे समुद्र में तैरने के लिए भेजा, लेकिन उसने शांत बैठकर किनारे पर रहना चुना। अचानक उसने पानी में आधा दबा हुआ एक बड़ा अंडा देखा। उसने उसे बाहर निकाला और ध्यान से देखा। ठीक उसी समय उसकी माँ एनी आ गई और उसे घर चलने को कहा। एंगस ने जल्दी से अंडे को अपनी बाल्टी में छुपा लिया और एनी के पीछे पीछे चला गया। एनी नाराज थी क्योंकि एंगस ने तैरने की कोशिश भी नहीं की थी। एंगस ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वे घर पहुंचे, वह चुपके से अपने पिता चार्ली की वर्कशॉप में चला गया। जल्द ही उसकी बहन क्रिस्टी घर आई और एनी से पूछा कि एंगस ने आज समुद्र में क्या किया। एनी ने जवाब दिया कि वह हमेशा की तरह अकेला बैठा रहा। इधर एंगस ने वर्कशॉप में अपना सामान रख दिया। यह वर्कशॉप उसके पिता चार्ली की थी, जो सेना में लड़ने गए हुए थे। एंगस ने अपने पिता की तस्वीर देखी, फिर कैलेंडर देखा और सोचा कि चार्ली कब घर आएंगे। उसके बाद उसने अंडे को धोया, उसकी बाहरी परत उतारी और हैरान रह गया जब उसने अंदर चमकदार नीला रंग देखा। अंडा हैच होने से पहले ही एनी ने उसे फिर से बुलाया, इसलिए उसने अंडे को वहीं छोड़ दिया और अंदर चला गया। उस रात भारी बारिश शुरू हो गई। एंगस को डर था कि वर्कशॉप में अंडा सुरक्षित नहीं रहेगा। वो बारिश में भागा हुआ वर्कशॉप गया और देखा कि अंडा पहले ही फट चुका था। उसने अंदर झांका और एक अजीब प्राणी देखा। जब उसने हाथ बढ़ाया तो प्राणी ने उसकी तरफ काटने की कोशिश की। एंगस समझ गया कि वह शायद भूखा है। वह खाना लाने के लिए भागा। जब वह वापस आया तो प्राणी शांत हो चुका था। एंगस ने उसे खाना खिलाया। एंगस अपने नए दोस्त को प्यार से खिला रहा था कि एनी ने फिर से बुलाया। अनमने मन से वह सोने चला गया। अगली सुबह एंगस जागा तो उसके दरवाजे पर सैनिकों की एक टुकड़ी खड़ी थी। उसने एनी और क्रिस्टी ने कैप्टन हैमिल्टन का स्वागत किया। कैप्टन ने बताया कि दुश्मन की सेना समुद्र के रास्ते हमला कर सकती है। उनके सैनिक घर पर रहेंगे और तट की रक्षा की तैयारी करेंगे। सैनिकों ने सामान अंदर लाया और अपने स्टेशन लगा लिए। एनी ने क्रिस्टी और एंगस को उनके कमरे में रहने को कहा। बाद में एंगस लाइब्रेरी गया और रहस्यमय प्राणी के बारे में किताब ढूंढी। किताब लेकर वह वर्कशॉप की ओर भागा, लेकिन वहां सब कुछ अस्त व्यस्त था और प्राणी चार्ली के बूट चबा रहा था। एंगस समझ गया कि वह अभी भी भूखा है। वह किचन से और खाना लाने गया, लेकिन सर्जन स्टंग ने उसे दरवाजे पर रोक लिया। एंगस ने कहा कि प्राणी को खाना चाहिए, लेकिन स्टंग ने मना कर दिया। फिर एंगस ने किचन का कचरा बाहर फेंकने की पेशकश की। स्टंग मान गया। कचरे से एंगस ने अपने दोस्त को खिलाया। उसने प्राणी का नाम क्रूसो रख दिया। सारे कचरे को खाने के बाद क्रूसो खुशी से पानी के डिब्बे में तैरने लगा, जिसे एंगस ने भर दिया था। इधर कैप्टन हैमिल्टन अपने सैनिकों को बिना रुके ड्रिल करवा रहे थे और कह रहे थे कि दुश्मन का हमला किसी पल हो सकता है। एंगस ने क्रूसो को वर्कशॉप में अकेला छोड़ दिया और चुपके से निकल गया ताकि एनी को पता न चले। बाद में लुइस नाम का एक आदमी शहर आया और सीधा वर्कशॉप गया जहां एनी काम कर रही थी। उसने नौकरी मांगी। एनी ने कहा कि पहले उसे पूरी वर्कशॉप साफ करनी होगी। लुइस मान गया और काम शुरू कर दिया। साफ करते समय उसने उस डस्टबिन को बाहर निकाला जिसमें एंगस ने क्रूसो को छुपाया था। जब एंगस ने यह देखा तो भागकर रोका, लेकिन बिन खाली था। एंगस ने पूछा कि लुइस कौन है और उसके पिता के वर्कशॉप में क्या कर रहा है। उसने याद दिलाया कि उसके पिता चार्ली जल्दी ही युद्ध से लौटेंगे। लुइस ने कहा, देखो भाई, तुम्हारे पिता जब लौटेंगे तो वर्कशॉप ले लेंगे, लेकिन तब तक यहाँ मैं चार्ज में हूँ। एंगस को समझ आया कि क्रूसो खतरे में है। वह घर के अंदर सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। इधर क्रूसो घर के अंदर घुस गया। सर्जेंट स्टंग का कुत्ता चर्चिल उसे देखकर उसके पीछे भागा, लेकिन कुत्ता चेन में बंधा था। क्रूसो बाथरूम में घुस गया। ठीक उसी समय क्रिस्टी अंदर आई। वह चीखी और ऊपर भाग गई। एंगस ने उसे शांत किया और बताया कि क्रूसो उसका पालतू है, जो समुद्र किनारे मिले अजीब अंडे से निकला है। क्रिस्टी डरी हुई थी, लेकिन वादा किया कि वह एनी को कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि क्रूसो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वर्कशॉप में एनी ने लुइस को चार्ली के कुछ कपड़े धोने को दिए। लुइस ने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या चार्ली कभी लौटेंगे भी नहीं। एनी ने दुखी मन से कहा कि चार्ली का जहाज समुद्र में डूब गया था, वे मर चुके हैं। फिर एनी ने लुइस से बाथरूम में लीक ठीक करने को कहा। जब लुइस ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, एंगस और क्रिस्टी ने उसे अंदर आने से रोका। लंबी चुप्पी के बाद लुइस ने धमकी दी कि वह एनी को बता देगा कि वे क्या छुपा रहे हैं। आखिरकार क्रिस्टी को दरवाजा खोलना पड़ा। लुइस अंदर आया और बोला कि वह लीक ठीक करने आया है। तभी उसकी नजर क्रूसो पर पड़ी। वह जाम हो गया और घबराकर पूछा, यह क्या है। एंगस ने उसे क्रूसो की पूरी कहानी बताई। लुइस हैरान था। उसने हाथ बढ़ाकर छूने की कोशिश की, लेकिन क्रूसो ने काटने की कोशिश की। लुइस ने कहा कि क्रूसो बिल्कुल सीहॉर्स जैसा लगता है, जो दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवरों में से एक है। किंवदंती है कि एक समय में केवल एक ही सीहॉर्स होता है। जब एक मरता है तो नया अंडा फूटता है और नया सीहॉर्स जन्म लेता है। उसने सीहॉर्स की जादुई शक्तियों के बारे में बताना शुरू किया। तभी एनी ने दरवाजा खटखटाया। एंगस ने लुइस से प्रार्थना की कि वह क्रूसो को छुपाने में मदद करे, क्योंकि एनी कभी घर में इसे रहने नहीं देगी। लुइस मान गया। जब एनी अंदर आई तो उसे कोई प्राणी नहीं दिखा, हालांकि क्रूसो अपने छुपने की जगह से झांक रहा था। लुइस ने चतुराई से एनी का ध्यान भटका दिया। बाद में जब एनी बाहर गई तो कैप्टन हैमिल्टन से मिली। कैप्टन ने उसे सैनिकों के डिनर पर आमंत्रित किया। उस रात लुइस ने एंगस से कहा कि उन्हें क्रूसो को समुद्र में वापस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका असली घर वही है। लेकिन एंगस ने मना कर दिया। जल्द ही घर में सैनिकों का डिनर शुरू हुआ। एंगस ने क्रूसो को बाथरूम में छोड़ दिया और सेवा करने चला गया। उसने दरवाजा बंद करना भूल गया। क्रूसो ने मौका देखा और भाग निकला। इधर सर्जेंट स्टंग का कुत्ता चर्चिल क्रूसो की खुशबू पाकर पागल हो गया और उसे ढूंढने लगा। जब चर्चिल ने क्रूसो को देखा तो पूरे घर में उसका पीछा किया, डाइनिंग टेबल पे कूद गया और पूरा खाना बर्बाद कर दिया। सबने चर्चिल को डांटा।
क्रूसो बाहर भागा और फव्वारे में कूद गया, जहां उसे मछलियां मिल गईं और वह खुशी खुशी खाने लगा। एंगस क्रूसो को ढूंढने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भागा। लुइस ने उसे आश्वासन दिया कि वह क्रूसो को सुरक्षित ढूंढकर वापस लाएगा। बाद में लुइस ने क्रूसो को ढूंढ लिया, जो पहले से बहुत बड़ा हो चुका था। लुइस ने एंगस को बुलाया। जब एंगस ने क्रूसो को बड़ा देखा तो समझ गया कि अब उसे जाने देना होगा। दोनों ने मिलकर क्रूसो को ट्रक के पीछे लादा और समुद्र किनारे ले गए। भारी दिल से उन्होंने उसे पानी में छोड़ दिया। एंगस बहुत दुखी था, लेकिन उसे पता था कि उसके पास कोई चारा नहीं है। अगले दिन दो मछुआरे, जिमी और उसका दोस्त ह्यूगी, समुद्र में थे। ह्यूगी को अपनी रस्सी में भारी खिंचाव महसूस हुआ। जब उसने खींचा तो उनकी नाव डूबने लगी। अचानक उनके सामने विशाल क्रूसो प्रकट हुआ। दोनों हैरान रह गए। ह्यूगी उसे पकड़ना चाहता था, क्योंकि इससे बहुत पैसा बन सकता था, लेकिन जिमी ने मना कर दिया। क्रूसो ने डूबती नाव को किनारे से दूर खींचना शुरू कर दिया। जिमी ने रस्सी काट दी ताकि उनकी जान बच सके। क्रूसो को जाते देख जिमी हैरान था। उसने कभी इतना अजीब और शानदार जानवर नहीं देखा था। इधर कैप्टन हैमिल्टन एंगस से कहा कि उसकी मां चाहती है कि वह तुरंत आर्मी ट्रेनिंग शुरू करे। एंगस सैनिकों के साथ काम करने लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे बोरियत होने लगी। एक सुबह वह कैप्टन हैमिल्टन से छुपकर समुद्र किनारे भाग गया। उसने क्रूसो का आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एंगस छोटी नाव में बैठकर समुद्र में गया। जल्द ही क्रूसो पानी फोड़कर उसके पास आया। एंगस हैरान रह गया कि वह कितना बड़ा हो गया है। क्रूसो ने एक जोरदार छलांग लगाई और एंगस को अपनी पीठ पर बिठा लिया। पहले एंगस डरा, लेकिन फिर आराम से बैठ गया और समुद्र की रोमांचक सवारी का मजा लिया। जब क्रूसो उसे किनारे पर छोड़कर गया तो सर्जेंट स्ट्रंग का कुत्ता चर्चिल उसकी खुशबू पाकर पानी की तरफ भागा। स्ट्रंग पीछे पीछे आया और हैरान रह गया। उसने कभी इतना बड़ा और अजीब प्राणी नहीं देखा था। उस रात एंगस ने क्रिस्टी और लुइस को अपनी एडवेंचर की कहानी बताई। वे हंसे और खुशी से चिल्लाए। एनी दरवाजे से देख रही थी। वह मुस्कुराई और चली गई। लुइस उसके पीछे गया। एनी ने उसे शुक्रिया कहा, क्योंकि लुइस की वजह से उसने अपने बच्चों को फिर से खुलकर हंसते देखा। इधर जिमी एक रिपोर्टर जॉक को समुद्र में देखे अजीब जानवर की कहानी बता रहा था। जॉक ने सोचा कि इस जानवर की खबर से शहर में निवेशक और पर्यटक आ सकते हैं। ह्यूगी ने कहा कि शहर पहले जैसा ही ठीक है, लेकिन जॉक ने कहा कि लोगों को इस खतरनाक समुद्री जानवर के बारे में जानने का अधिकार है। अगले दिन हैमिल्टन एनी और बच्चों को पास की पहाड़ी पर ले गया। वहां उसने अपनी सेना की तैयारियां दिखाई और दुश्मन पर इस्तेमाल होने वाले हथियारों का प्रदर्शन किया। उसने अपने सैनिकों को पानी में छिपे टारगेट पर मॉक अटैक करने का आदेश दिया। एंगस समझ गया कि इससे क्रूसो को खतरा हो सकता है। उसने एनी से अभ्यास रुकवाने की गुहार लगाई। एनी उसकी जल्दबाजी नहीं समझी और उसे चुपचाप खड़े रहने को कहा। क्रिस्टी ने भी कहा कि एंगस सच बोल रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सैनिकों ने पानी में गोलीबारी शुरू कर दी। क्रूसो डर गया और बचने की कोशिश करने लगा। जिमी और जॉक क्रूसो की तस्वीर लेने आए थे, लेकिन वह छुपा रहा। नाराज होकर उन्होंने एक नकली मॉडल बनाया, उसकी फोटो ली और अगले यह वही डरावना प्राणी है जिसे उसने समुद्र किनारे देखा था। स्ट्रंक और कई सैनिकों ने क्रूसो को ढूंढकर मारने की कसम खाई। उस रात क्रिस्टी एंगस के कमरे में आई। दोनों घर से भाग गए और लुइस को साथ लेकर समुद्र किनारे क्रूसो को देखने गए। एंगस ने आवाज लगाई। कुछ पलों बाद क्रूसो ऊपर आया, लेकिन वह जंगली और अनजाना लग रहा था। वह एंगस और लुइस के पास से गुजरा और फिर पानी में गायब हो गया। एंगस ने लुइस को दोष दिया। उन्होंने क्रूसो को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से यह खतरा पैदा हो गया। इधर स्ट्रंक और उसके आदमी नाव से क्रूसो का शिकार कर रहे थे। जैसे ही वे किनारे के पास आए, चर्चिल का पागलपन भरा भौंकना सुनाई दिया। स्ट्रंक ने नाव उस ओर मोड़ दी। अचानक क्रूसो ऊपर आया और चर्चिल को मार डाला। फिर किनारे पर सन्नाटा छा गया। सैनिकों ने पानी की तरफ गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक क्रूसो ने उनकी नाव पर जोरदार हमला किया और सबको पानी में फेंक दिया। जब हैमिल्टन को गोलीबारी की आवाज सुनाई दी तो उसने सोचा दुश्मन ने हमला कर दिया है। उसने जवाबी हमला करने का आदेश दिया और एनी को बच्चों के साथ घर में छुपने को कहा। एनी ने क्रिस्टी को ढूंढा और पूछा कि एंगस कहाँ है। क्रिस्टी ने बताया कि वह घर पर नहीं है। एनी घबरा गई। वह एंगस को युद्ध क्षेत्र में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वह हैमिल्टन के पीछे पीछे किनारे पर चली गई। पानी में क्रूसो पूरी तरह जंगली हो चुका था। उसने सर्जेंट स्ट्रंग को जबड़ों में पकड़कर रगड़ डाला। एंगस ठीक समय पर पहुंचा और क्रूसो को चिल्लाकर रोका, लेकिन क्रूसो ने नहीं सुना। एंगस पानी में घुसा, लेकिन फिसल गया और डूबने लगा। यह देखकर क्रूसो ने स्ट्रंग को छोड़ दिया और एंगस को बचाने के लिए लौटा। उसने एंगस को किनारे पर खींच दिया। लुइस भी उनके पास आ गया। तीनों ने मिलकर एंगस को होश में लाने की कोशिश की। कुछ पल बाद एंगस ने सांस ली और आंखें खोली। वह खुशी से क्रूसो को पास खड़ा देख रहा था। इधर हैमिल्टन को पता चला कि इलाके में कोई दुश्मन की नाव नहीं है। फिर भी उसने पानी में गोलीबारी जारी रखने का आदेश दिया। जब वह किनारे आया तो क्रूसो पानी में गायब हो गया। एनी एंगस के पास आई और राहत की सांस ली।
एंगस ने क्रूसो के बारे में बताना चाहा, लेकिन एनी ने उसे बच्चों वाली कल्पना कहकर रोक दिया। ठीक उसी पल क्रूसो समुद्र से बाहर आया। एनी को समझ आ गया कि एंगस सच बोल रहा था। हैमिल्टन भी विशाल समुद्री प्राणी को देखकर स्तब्ध रह गया। फिर से सैनिकों ने पानी पर गोलीबारी शुरू कर दी। एंगस क्रूसो की चौड़ी पीठ पर चढ़ गया ताकि उसे सुरक्षित जगह ले जा सके। एनी डरी हुई थी। उसने हैमिल्टन से हमला रोकने की गुहार लगाई, लेकिन उनका रेडियो बंद हो चुका था। हैमिल्टन, लुइस और एनी छोटी नाव में बैठकर उनके पीछे गए। क्रूसो तेजी से तैर रहा था, लेकिन सैनिकों द्वारा दुश्मन जहाजों को फंसाने के लिए बिछाए गए जाल में फंस गया। जाल में फंसकर क्रूसो छूटने की कोशिश कर रहा था। जब हैमिल्टन की नाव पास आई, एंगस को चिल्लाकर नाव में कूदने को कहा। जाने से पहले एंगस ने क्रूसो के पास झुककर कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फिर वह पानी में कूदा और नाव में चढ़ गया। क्रूसो ने एक जोरदार छलांग लगाई, जाल से निकला और पानी में गायब हो गया। एनी, लुइस और हैमिल्टन खुशी से चिल्लाए। आखिरकार क्रूसो आजाद और सुरक्षित था। क्या आपको यह एडवेंचर पसंद आया या यह थोड़ा बच्चों जैसा लगा? कमेंट में बताएं, ताकि अगली बार हम और बेहतर कहानियां ला सकें।